तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था फैंग वहाँ पर अपनी स्टॉर्मी क्लाउड सेक्टर की सबसे स्पेशल टेक्निक को यूज करता है। इसका नाम स्टॉर्म ऑफ द 9 फॉर्म्स होता है और वहाँ पर पहली फॉर्म के साथ हमारे जाओची के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो जाओची के ऊपर हवा की काफी सारे स्लैशेस लगाता है। तो जाओची जब उनको हेड ऑन फेस करता है तो वो काफी जख्मी हो जाता है और कहता है मुझे यहाँ पर कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। फिर साथ ही वहाँ पर अपनी सेकंड फॉर्म को रिलीज करता है जिसका नाम विंड शैडो फॉर्म होता है। तो वहाँ पर हवा के अंदर बहुत तेजी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है। इसी वजह से इसे शैडो फॉर्म कहा जाता है क्योंकि वो हवा के अंदर खुद को छुपाए हुए है। किसी भी जगह से निकलकर जाओची के ऊपर अटैक कर सकता है। जाओची कहता है ये सिर्फ एक इल्यूजन है और उसकी रियल बॉडी यहीं कहीं पर इस स्टॉर्म के अंदर छुपी हो सकती है। तो जाओची वहीं पर खड़े खड़े सोच रहा होता है अगर वो यहाँ पर कहीं पर छुपा होगा तो वो मेरी ब्लाइंड स्पॉट पर ही छुपा होगा ताकि मैं उसे आता हुआ देख न सकूं। जाओची हिसाब लगा लेता है कि वो कहाँ से अपीयर होगा। जाओची जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है अगर मेरा गेस ठीक है तो वो यहीं से अपीयर होगा। जैसे जाओची पीछे की तरफ घूमता है वक्त फैंग पीछे से निकलता है और उसे पंच मारने लगता है। जाओची कहता है तुझे यहीं पर है। जबकि फैंग भी सोच रहा होता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुमने यहाँ पर देख लिया कि मैं कौन से एंगल पर तुम्हारे पर अटैक करने वाला हूँ। तुम्हारी किस्मत का फैसला तो पहले से हो चुका है। देखने वाले भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस लड़के की हिम्मत की तो दाद देना पड़ेगी। ये लड़का यहाँ पर हेड ऑन फैंग के साथ फाइट कर रहा है। इसे लगता है कि वो सामने की तरफ से उसके अटैक को ब्लॉक कर पाएगा। अगर ये लड़का यहाँ पर 10 गुना ज्यादा भी लकी हुआ पिछले मैच के मुकाबले में तो इस बार ये यहाँ से इंटरनल इंजरीज लेकर ही पीछे हटेगा। फैंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब इन दोनों के पंचेस टकराएंगे जाओची इस फाइट में काफी ज्यादा जख्मी हो सकता है। लड़के को यहाँ पर अपनी एरोगेंस की सजा मिलने वाली है। हमारा जाओची जैसे उसके साथ पंच को टकराता है उसी वक्त जाओची अपनी 7 मेरिडियंस जो कि इवल कार्ड की मेरिडियंस है उनमें से पहली मेरिडियन को ओपन कर देता है जिसको इवल कार्ड्स आर्ट की फर्स्ट राउंड या फिर फर्स्ट लेवल भी कहा जाता है। उसका नाम इवल सोल है। वो उसको ओपन कर देता है। तो हमारा जाओची जैसे वहाँ पर अपने इवल सोल गेट को ओपन करता है यानी अपनी पहली मेरिडियन को ओपन करता है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हुए फैंग के पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है फैंग उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है और अपने पेट में हाथ रख के वहीं पर नीचे गिर जाता है और फैंग से कहता है ये बात वाकई में सच है कि मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एरोगेंटली बिहेव कर रहा हूँ। लेकिन असल बात तो ये है कि यहाँ पर एरोगेंटली बिहेव करने के लिए मेरे पास क्वालिफिकेशंस हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पर इतना ज्यादा एरोगेंट हूँ। लेकिन तुम सभी लोग सिर्फ फेक बोस्टर्स हो। तुम सभी लोग यहाँ पर इतनी ज्यादा एरोगेंटली बिहेव नहीं कर सकते जबकि तुम लोग मेरा एक पंच भी नहीं खा सकते। तुम्हारे जाओची ने यहाँ पर तीसरे कंटेस्टेंट को भी हरा दिया है। फिर साथ ही जाओची कहता है तुम में से अब आगे कौन आने वाला है। ज़ूरू और जुनबा वो दोनों भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। ज़ूरू जुनबा से कहती है तुम्हारा जीजा तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्या तुम्हें पहले से इस बारे में पता था। जुनबा बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है मुझे तो समझ ही नहीं आ रही क्या ये वाकई में मेरे जीजा जी हैं। मेरा जीजा जी के पास तो मेरिडियंस ही नहीं थी। उनके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं थी और यहाँ पर ये तो छक्के पे छक्का मार रहे हैं। जबकि न्यू मून पैलेस के बाकी के एल्डर्स आगे बढ़ते हैं और मास्टर सीकॉन्ग से कहते हैं मास्टर सीकॉन्ग क्या वाकई में ये हमारे एक स्टूडेंट है। इसने न्यू मून पैलेस को ज्वाइन किया है और ये आपका डिसाइपल है। इसका मतलब ये हम सभी का भी डिसाइपल हुआ। तो यकीन नहीं होता कि आपको इतना अच्छा जीनियस मिला कहाँ से। इसने यहाँ पर इकट्ठे 3 बच्चों को हरा दिया है। मास्टर सीकॉन्ग उनसे कहते हैं ये एक मेरे बहुत ही पुराने दोस्त का ग्रैंडसन है। इसके ग्रैंडपा ने इसे यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए भेजा है। अब जबकि ये लड़का यहाँ पर है तो ये यहाँ पर ट्रेनिंग करना चाहता था। इसी वजह से मैंने इसे अपने पैलेस को ज्वाइन करवा दिया। वहाँ पर जितने बच्चे बचते हैं उनमें से एक आगे बढ़ने लगता है जबकि उसका दोस्त उसको रोक लेता है और कहता है रुको तुम कहाँ पर जा रहे हो। पता नहीं है कि वो लड़का अपने से हाई लेवल के बच्चों को कितनी आसानी से हरा रहा है। अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम भी हार जाओगे। इससे हमारे सेक्टर का नाम खराब होगा। उसका साथी उसे कहता है लेकिन ये लड़का कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। हम में से किसी को तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। हमें इसे चैलेंज करना ही पड़ेगा। तो वो सभी लोग आपस में इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। अब कोई भी यहाँ पर हमारे जाओची से फाइट करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। 16 साल की उम्र के ग्रुप में जितने भी एलीट डिसाइपल्स थे उनको तो इसने हरा दिया। बाकी के जो 16 साल के बच्चे हैं वो उन सभी से कम है। इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे। यहाँ पर आयरन स्पीयर सेक्टर का यंग मास्टर आगे बढ़ता है और जाओची से कहता है मेरा नाम टाई हैंगजुंग है और मेरी उम्र 17 साल है। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक स्पार मैच करना चाहता हूँ जो कि एक फ्रेंडली स्पार मैच होगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। हाँ मुझे पता है कि मेरी एज तुमसे ज्यादा है। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करने की क्वालिफिकेशंस तो नहीं रखता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ स्पार मैच करो। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात होगी। ये लोग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो आयरन स्पीयर सेक्टर का टाई जोंग है। लेकिन यंग मास्टर टाई इस लड़के को यहाँ पर चैलेंज क्यों कर रहा है। तो यंग मास्टर टाई जाओची से कहता है अगर यहाँ पर मैं तुमसे हार जाता हूँ तो मैं तुमसे इस बात का बदला नहीं लूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मेरी उम्र भी तुमसे ज्यादा है और तुम मुझे यहाँ पर चैलेंज नहीं करना चाहते तो तुम डायरेक्टली मुझे ये बात कह सकते हो। मैं दोबारा तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करूंगा। क्योंकि देखने वाले सोच रहे होते हैं आयरन स्पीयर सेक्टर वाले तो मून पैलेस के काफी अच्छे दोस्त हैं। तो फिर यंग मास्टर टाई वहाँ पर
पर क्या कर रहा है। जुनबा भी कहता है मुझे भी समझ नहीं आ रही कि ये हमारे सेक्टर के डिसाइपल को चैलेंज क्यों कर रहे हैं। जबकि यूरू से कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो यंग मास्टर वहाँ पर बहुत ही सिंसियरली उसको चैलेंज कर रहा है। वो उसके साथ एक फ्रेंडली स्पार करना चाहता है, ना कि उसे चैलेंज कर रहा है। क्योंकि हमारा जाओची सोच रहा होता है टाई को देखकर तो लगता है कि ये एक नेचुरल वॉरियर है, अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को देखकर ये उसे चैलेंज करना चाहता है, इसी वजह से यहाँ पर मुझे चैलेंज कर रहा है। इसके अलावा इसकी कोई भी इंटेंशंस नहीं है। लगता है कि थोड़ी देर पहले जब मैंने यहाँ पर कुछ लड़कों से फाइट किया है तो उसकी वजह से काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और ये मेरी स्ट्रेंथ को लिमिट को चेक करना चाहता है। तो जाओची उसकी तारीफ करते हुए कहता है ब्रदर टाई तुमने यहाँ पर मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। मुझे पता है कि तुम हमारे आयरन स्पीयर सेक्टर के एक यंग मास्टर हो, हमारे एक बहुत ही ऑनर्ड गेस्ट हो। इतने सारे लोगों के सामने तुमने मेरी इतनी अच्छी तारीफ की है, इसका मतलब यह है कि तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हो। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात होगी अगर मैं बिग ब्रदर टाई के चैलेंज को एक्सेप्ट करूँ और तुम्हारे साथ यहाँ पर एक स्पार मैच करूँ। ठीक है बिग ब्रदर, हम लोग यहाँ पर आपस में फाइट करते हैं। ब्रदर टाई उसे कहता है चलो ये तो अच्छा है कि तुमने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तुम पहले यहाँ पर 3 फाइट्स कर चुके हो जिसकी वजह से तुम्हारी मिस्टिक पावर काफी ज्यादा कम रह गई होगी। मैं चाहता हूँ तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो और अपनी मिस्टिक पावर्स को रिकवर कर लो, उसके बाद हम लोग आपस में फाइट करेंगे। जाओची उसे कहता है नहीं नहीं मुझे यहाँ पर रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी काफी सारी मिस्टिक पावर है जो कि स्पेयर में पड़ी हुई है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर फाइट कर सकता हूँ। अपनी फाइट को यहाँ पर तुम्हारे साथ कंटिन्यू करना चाहूंगा क्योंकि उन तीनों फाइट्स को तो मैंने बहुत ही जल्दी खत्म कर दिया था। मैं तुम्हारे साथ वाली फाइट को एंजॉय करना चाहता हूँ। ब्रदर टाई जल्दी से अपने पास से अपने स्पेयर को निकाल लेता और उसकी तारीफ करते हुए कहता है ब्रदर युनजी तुम तो वाकई में वैसे एरोगेंट नहीं हो जैसा कि मैंने पहली 3 फाइट्स में तुम्हें देखा है। तुम तो वाकई में एक बहुत ही ऑनर्ड पर्सन हो और तुम्हें पता है कि किसी को रिस्पेक्ट कैसे देनी है। इसका मतलब यह है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ अपनी फाइट को काफी एंजॉय कर सकता हूँ। ब्रदर टाई जाओची से कहता है तुम्हें एक बात बता दूं कि मेरा स्पीयर पहले भी किसी के साथ नहीं हारा, मेरा स्पीयर किसी अपोनेंट के सामने नहीं हारा जिसकी एज मुझसे कम हो और ये आज भी नहीं हारेगा। जल्दी से तुम भी अपने लिए अपने वेपन को चूज करो। जाओची से कहता है मैं किसी वेपन को यूज नहीं करता, मैं अपने हाथों को ही वेपन के तौर पर यूज करूंगा। और साथ ही जाओची फिर से अपने फर्स्ट गेट यानी कि इवल सोल गेट को ओपन करता है। वो दोनों ही यहाँ पर आपस में फाइट करना स्टार्ट करते हैं। ब्रदर टाई अपने स्पीयर को बड़ी स्पीड के साथ घुमाते हुए जाओची के ऊपर अटैक करता है, जबकि जाओची बड़ी स्पीड के साथ उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है। यहीं पर ब्रदर टाई डायरेक्ट अटैक करता है। वो अपने बाले को सामने की तरफ पियर्स करता है, जबकि हमारा जाओची ब्रोकन गार्ड शैडो टेक्निक को यूज करते हुए स्पीड से साइड पर हटता है। ब्रदर टाई वहीं पर भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। जाओची कहता है लगता है कि इस बार मैं स्टैक को टाइम पर डॉज नहीं कर पाऊंगा, इसे ब्लॉक करना पड़ेगा। और वो अपने बाजू को सामने करते हुए उसके स्पीयर के अटैक को हाइड एंड ब्लॉक करता है। जाओची उसे कहता है ब्रदर टाई तुम्हारी स्पीयर टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है और तुम्हारी स्पीयर की पावर भी बहुत ज्यादा है। ब्रदर टाई भी यहाँ पर अपनी स्पेशल स्किल जिसका नाम फ्लड ड्रैगन ब्रेकिंग क्लाउड होता है उसको यूज करता है। उसके बाले के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलती है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये दोनों यहाँ पर इक्वल फुटिंग पर फाइट कर रहे हैं। एक तरफ यंग मास्टर टाई है जबकि दूसरी तरफ जाओची है। दोनों की पावर लेवल तकरीबन सेम ही लग रही है। दोनों एक दूसरे की बराबरी पर कैसे फाइट कर सकते हैं। ये फाइट तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लड़का जो कि यंग मास्टर टाई से 1 साल छोटा है और अपनी एलिमेंट्री परफॉर्म ग्राम के फर्स्ट लेवल पर है, लेकिन वो भी यहाँ पर ब्रदर टाई को टक्कर दे रहा है। वहाँ पर फाइट के दौरान एक जबरदस्त धमाका होता है उन दोनों की एनर्जीज के टकराने की वजह से। तो टाई जुनची से कहता है तुमसे फाइट करने का फैसला मेरा बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। तुमसे फाइट करके मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हालांकि मुझे लगा था कि तुम्हें आसानी से हरा दूंगा, लेकिन तुम्हें हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। कि हमारा जाओची से कहता है ब्रदर टाई जबकि हम दोनों यहाँ पर काफी बार एक दूसरे के ऊपर अटैक कर चुके हैं, एक दूसरे के ऊपर पंचेस टकराने से कुछ भी नहीं होने वाला। हमने सैकड़ों बार चेक कर लिया है और हम दोनों में से कोई भी विनर डिसाइड नहीं हो पा रहा। ना ही मैं यहाँ पर तुम्हें कम्प्लीटली हरा पाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता, तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो फिर हम लोग यहाँ पर विनर को डिसाइड कैसे करेंगे, हम में से कौन विनर बनेगा। ब्रदर टाई जुनची से कहता है जुनची भी यही ख्वाहिश है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा दो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर कैसे हराओगे। पहले से ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ, अब मैं जरा भी हेल्ड बैक नहीं करूंगा। मैं भी अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज करने वाला हूँ। जाओची उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करना चाहिए। ब्रदर टाई बड़ी स्पीड के साथ फिर से आगे बढ़ता है और अपनी एनर्जी के साथ एक बड़ा सा ड्रैगन बना लेता है और अपने बाले को जाओची के ऊपर मारता है। ब्रदर टाई के स्पेशल मूव का नाम ड्रैगन ऑफ द राइजिंग सन होता है, क्योंकि स्पीयर सेक्टर वालों का सबसे ज्यादा पावरफुल मूव है। जब ब्रदर टाई उसके ऊपर अपने बाले से अटैक करता है तो जाओची अपने हाथों को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है। भी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का वाकई में पागल हो गया है। ब्रदर टाई के सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को यहाँ पर ब्लॉक करने के बारे में सोच रहा है। इस लड़की को तो इसको डॉज करना चाहिए। वो सभी लोग चिल्लाकर उसे कहते हैं जल्दी से डॉज करो, लेकिन हमारा जाओची काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और वो अपने बाजू को सामने करते हुए उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। वहाँ हटने के बाद दिखाते हैं जाओची वहाँ पर सही सलामत खड़ा होता है। जाओची उस अटैक को ब्लॉक करने के बाद ब्रदर टाई से कहता है लगता है कि
मैंने इस फाइट को जीत लिया है क्योंकि तुम्हारे सबसे ज्यादा पावरफुल मूव को मैंने ब्लॉक किया, इसका मतलब मैं जीत चुका हूँ। प्रोटेटाइज जाउची से कहता है ठीक है, मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे हार चुका हूँ। साथ ही मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? जाउची से कहता है अब जबकि तुमने मेरे साथ इतनी अच्छे से बात की है, तुम्हें यहाँ पर ये कहने की जरूरत भी नहीं है, हम दोनों पहले से ही दोस्त बन चुके हैं। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 29 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।